हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की क्लास लेके आए हैं। तो आज मैंने भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृत टॉपिक लिया है और इस टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। और जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस क्लास में लिया है। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संस्कृत के अंतर्गत चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद आते हैं? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद आते हैं। अब वेद कितने होते हैं हमारे? तो वेद हमारे 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,600 मंत्रों का संग्रह है? तो ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र संग्रहित हैं? तो ये हैं 1990 मंत्र संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सामवेद में संग्रहित मंत्रों की कुल संख्या है? तो ये है 1549। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा शब्द कौन सा आया है? तो सबसे ज़्यादा पिता शब्द आया है, जो कि 335 बार आया है। नेक्स्ट, वैदिक काल में परिवार कैसे हुआ करते थे? तो वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, यानी परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन किसने किया है? तो इसका संकलन वेद व्यास ने किया है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं? तो ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट, कौन जाति मुख्यतः पशुचारण पर निर्भर थी, जबकि कृषि उनका गौड़ पेशा था? तो ये आर्य जो थे वो पशुचारण पर निर्भर थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के राजा को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद के राजा को गोपजन्य और पुरावेत्ता कहा गया। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो ये सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट, वह वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यह यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद जादू टोना वशीकरण से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का क्या अर्थ है? तो उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपनिषद कितने हैं? तो कुल उपनिषद 108 हैं। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और कोई ना कोई परीक्षा में जरूर ये प्रश्न दिख जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है? तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित कौन सा वेद है? तो ये यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो ये तीसरे मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री देवी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो उनको प्रश्नविनाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्त्रियां राजनीति में भाग लेने और संपत्ति अधिकार से वंचित थीं? तो ये ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट, कौन मुख्यतः दूध व दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करते थे? तो ये आर्य करते थे।
आर्यों का मुख्य भोजन था दूध व दूध से बनी हुई वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल गेहूं तथा जौ उगाते थे, वह किस फसल से परिचित नहीं थे? तो वह चावल से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के 4 धार्मिक पुरोहित कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे होता, उद्गाता, अधार्यु और ब्रह्मा। नेक्स्ट, राज्यों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते थे? तो वहां 16 संस्कार होते थे वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, किस काल में सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख है? तो यह उत्तर वैदिक काल में है। अगला, सर्वप्रथम किस काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई? तो यह उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन, किस संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है? तो यह काठक संहिता में मिलता है। अगला, किस ग्रंथ में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना जाने लगा? तो यह संन्यास को आवश्यक माना जाने लगा। अगला, वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या कहलाते थे? तो ये द्विज कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी वर्णित है? तो यह कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी वर्णित है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि गौतम के अनुसार संस्कार कितने हैं? तो महर्षि गौतम के अनुसार संस्कार 40 हैं। अगला, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यह आयुर्वेद है। अगला, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो यह गंधर्ववेद है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यह धनुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो यह शिल्पवेद है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का आदि स्थल किसे बताया है? आदि का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र को बताया है। अगला क्वेश्चन, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति ब्रह्मरसी देश से हुई। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में शासन की इकाई ग्रह का मुखिया कौन होता था? तो वह कुलप या पिता होता था। ऋग्वैदिक काल में पिता को कुलप भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम काबुल है। अगला क्वेश्चन, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका झेलम है आधुनिक नाम। अगला, अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? तो यह चिनाब नदी है। अगला, पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है? तो यह रावी नदी है। अगला, शतरुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो यह सतलज है। अगला क्वेश्चन, बिपाशा को अब किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्यास नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो नदियों के नाम हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी नदियों का नाम याद कर लीजिए, पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकोम का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर सोहन। अगला, गोमती का आधुनिक नाम क्या है? तो ये गोमल है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो इंद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ। अगला क्वेश्चन, आर्यों के द्वारा चूड़ाकर्म कौन सा संस्कार होता था? तो यह मुंडन संस्कार होता था। अगला, आर्यन के द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करने का कौन सा संस्कार था? तो इसको उपनयन कहते थे। अगला क्वेश्चन,
आर्यों के द्वारा शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो इसको समापवर्तन कहते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन शब्दावली में पुत्री को क्या कहा जाता था? तो वैदिक युगीन सभ्यता में पुत्री को दुहित्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग शब्दावली में जुते खेत को क्या कहते थे? तो जुते खेत को उर्वरा कहा जाता था वैदिक युगीन सभ्यता में। अगला, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय एवं कौशिकी हैं। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हैं। अगला क्वेश्चन, सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? तो यह है छंदोग्यकेन। अगला क्वेश्चन, आर्यों के जनों में किस जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ये भरत जन का मिलता है। अगला, शासन की इकाई यानी कि जन का मुखिया कौन होता था? तो यह राजा होता था। अगला, माता पिता द्वारा वर चुनकर समान वर्ग में वयस्क कन्या का किस प्रकार का विवाह था? तो यह ब्रह्म विवाह कहते थे इसे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? तो यह सर्वाधिक वर्णन सोम यज्ञ का है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऋग्वैदिक काल में गांधार ऊन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, किस सभा को आपत्ति आवेश भी कहा जाता था? तो ये ऋग्वैदिक सभा को आपत्ति आवेश भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? तो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो हैं वो पशुओं के देवता थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नरबलि का प्रारंभिक संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? तो नरबलि का प्रारंभिक संकेत जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये आर्य थे। अगला, मनु स्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है कानून के साथ। अगला, किस वेद में बल सूत्रों को शामिल किया गया है? तो यह यजुर्वेद में शामिल किया गया है। अगला, योग के प्रणेता कौन थे? तो यह पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। अगला, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? यानी कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, यानी कि काम के अनुसार उनकी जाति का निर्धारण करना, जिसका जैसा काम होता था उसको उसकी जाति में श्रेणी में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद का शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे? तो ये मानते थे धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? तो यह है सुलभ सूत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो यह पाणिनि थे। अगला, अथर्ववेद के अनुसार हल एवं कृषि को सर्वप्रथम किसने जन्म दिया? तो यह पृथ्वैन्य ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम था, तो क्या था? तो ऋग्वेद में रावी नदी का यज्ञवती नाम था। अगला, वैदिक युगीन शब्दावली में गाय को क्या कहा जाता था? तो गाय को अष्टकर्णी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस ग्रंथ में महाजन प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? यहाँ पे प्रथा होगा का उल्लेख प्रथम बार मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन,
किस संस्कृत में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की तथा पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि का विधान था? तो ये वैदिक काल में था। अगला, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, जो सावित्री देवी को समर्पित है और सूर्य देवता की स्तुति की जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो यह विश्वामित्र हैं। अगला, अथर्ववेद के लेखक के नाम पर और क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को इसके लेखक के नाम पर और क्या कहा जाता है? तो ये अथर्व अंगिरास वेद कहा जाता है। अगला, ऋग्वैदिक देवों में किसे सबसे प्राचीन माना गया है? तो देव यानी कि आकाश को सबसे प्राचीन माना गया है। अगला क्वेश्चन, कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण किस वेद में है? तो यह अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, किस संहिता में स्त्री को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है? तो यह मैत्रेयी श्रेणी जो है उसमें संहिता में स्त्री को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन शब्दावली में बढ़ई को क्या कहते थे? तो वैदिक युगीन सभ्यता में बढ़ई को तक्षक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन शब्दावली में गुप्तचर क्या कहलाता था? तो वैदिक युगीन सभ्यता में गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन लास्ट, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो यह प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यह अंकोर वाट है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास थी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की, जिसमें मैंने वैदिक संस्कृत टॉपिक लिया था और ये हिस्ट्री की रिवीजन क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही फटाफट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।